हाँ स्टूडेंट, देखो अभी हम लोग आपका 5th सेम का सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे। सेकंड पेपर का नाम है मैट्रिक्स स्पेस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एंड अलजेब्रा, पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 का। और यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ये सब अभी सिलेबस मैंने आपको भेजा है, तो ये डिस्कस करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 का नाम है काउंटेबिलिटी एंड मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, यूनिट 1। अब सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस क्या है? ये बेसिक डेफिनेशन है, ये काम में आती है इसमें। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमें दो सेट दिए हैं। कैपिटल सेट ए है, कैपिटल ए, और सेट बी है ये। तो कैपिटल ए के एलिमेंट है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, एक्स, वाई। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे? तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी। तो ये हो गया ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस सेट में ये एलिमेंट आ रहे हैं, ये सब क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर है, इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग होता है यहाँ का जो भी फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो फर्स्ट सेट से ही आएगा, और सेकंड जो एलिमेंट रहेगा वो सेकंड सेट से ही आएगा। ये पूरे ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे ही सीक्वेंस रहेगा। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में आपको ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा कि नहीं ये वाला एलिमेंट दूसरे सेट से आया है, दूसरे नंबर के सेट से मीन्स इससे, और पहला वाला एलिमेंट इससे। ऐसे नहीं, पहले वाला एलिमेंट पहले सेट से ही आएगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से ही आएगा। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ये। देखो इसका एलिमेंट है ए, इसका है एक्स, फिर इसका लिया, फिर इसका लिया। ठीक है, ए का पहले दोनों के साथ ले लिया, ए लिया फिर एक्स के साथ, फिर ए लिया फिर वाई के साथ, फिर बी लिया फिर पहला वाला, फिर बी लिया फिर दूसरा वाला, फिर सी लिया सी एक्स, फिर सी वाई। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। उसके बाद में है सम टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो ये रिलेशन भी आपको काम में है। तो ये 4 रिलेशन देखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये है ट्रांजिटिव, एक मिनट, ये है ट्रांजिटिव। तो देखो सम टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मीन्स क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कैसे होता है? अगर हम मिरर में देखते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन, तो हमारा रिफ्लेक्शन अपने जैसे ही होता है ना, जैसे हम हैं वैसे ही दिखता है। तो रिफ्लेक्सिव किसे बोलेंगे? जैसे एक्स, उसका रिफ्लेक्शन भी एक्स ही, एक्स अगर एक्स जैसे ही है, हाँ, तो उसे बोलेंगे ईच एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ये हो गई रिफ्लेक्सिव। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स एक्स अगर वाई के साथ रिलेटेड है, हाँ, एक्स अगर वाई के साथ रिलेटेड है और उससे हमें मिलता है कि वाई भी, नहीं तो हम ढूंढ के लाते हैं कि वाई भी एक्स के साथ रिलेटेड है। हमें दिया है कि एक्स वाई के साथ रिलेटेड है और हम फाइंड आउट करते हैं कि वाई भी एक्स के साथ रिलेटेड है। एक्स के साथ रिलेटेड है मीन्स यहाँ पे हमने क्या कर दिया? रिफ्लेक्सिव, सॉरी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड वाला है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है कि एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई एक्स से रिलेटेड है। एक्स वाई के साथ रिलेटेड है और वाई एक्स के साथ है, और फिर इन दोनों में, दोनों कंडीशन पर से अगर हम दिखा देते हैं कि एक्स इक्वल्स टू वाई, दोनों इक्वल है, तो ये हो जाती है एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके बाद में है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन्स इफ एक्स वाई के साथ रिलेटेड है, वाई जेड के साथ रिलेटेड, मीन्स यहाँ पे एक्स वाई के साथ है, वाई जेड के साथ है, तो अल्टीमेटली क्या होता है? एक्स जो है जेड के साथ रिलेटेड होता है। मीन्स हमें अगर दिया है कि एक्स वाई के साथ रिलेटेड है और वाई जेड के साथ, और हम दिखा देते हैं कि डायरेक्टली एक्स जेड के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। तो अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज़ कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
अभी ये सब रिलेशन जिसको हमने नाम दिया आर, वो सेट ए पे डिफाइन हो रहा है। हाँ, ये सब रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड हो रहा है। और ये रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव, हमने 4 रिलेशन देखे उसमें से, लेकिन ये अगर तीनों ही रिलेशन सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद में 1-1 मैप, 1-1 मैप को ही बोलते हैं इंजेक्टिव। ये पूरे पेपर भर आपको रहेगा, इसलिए अच्छे से समझना। यहाँ पे एक मैपिंग दी है 1-1 मैप, उसे ही बोलते हैं इंजेक्टिव। यहाँ पे एक मैपिंग दी है F फ्रॉम A टू B, A टू B, इस A को बोलेंगे डोमेन। ये यहाँ पे लिखा है मैंने A इज इक्वल्स टू, उसमें एलिमेंट लिख लिए x1 x2, और ये जो होता है मीन्स F फ्रॉम A टू B, B वाले को बोलेंगे कोडोमेन। ठीक है, ये हो गया कोडोमेन। एक मैप लिया है F फ्रॉम A टू B, इसे 1-1 कब बोलेंगे? ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। अभी डोमेन में जो भी एलिमेंट रहते हैं वो रहते हैं ऑब्जेक्ट, मीन्स x1 x2। अभी ये जो मैपिंग है, फंक्शन है, इनके ये ऑब्जेक्ट है, इनकी इमेजेस जो होती है वो होती है कोडोमेन में। तो ये यहाँ पे f फंक्शन है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट की इमेजेस यहाँ पे क्या होगी? f ऑफ x1, x2 की क्या होंगी? f ऑफ x2 कोडोमेन में। अभी देखो 1-1 मैपिंग कब बोलेंगे? जब यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट इमेजेस ली, हम बोल रहे हैं कि ये दोनों इमेजेस डिफरेंट है, मीन्स f ऑफ x1 और f ऑफ x2 डिफरेंट है। तो इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेंगे, मीन्स f ऑफ x1 से रिलेटेड ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा? x1, और f ऑफ x2 से रिलेटेड ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा? x2। अगर हम बोल रहे हैं कि ये दोनों डिफरेंट है इमेजेस, तो इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट इधर रहेंगे वो भी डिफरेंट ही रहने चाहिए। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों इमेजेस इक्वल है, अगर मैं बोल रही हूँ कि f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो यहाँ पे इमेजेस अगर इक्वल है तो इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मीन्स f ऑफ x1 से रिलेटेड x1 है और f ऑफ x2 से रिलेटेड x2, तो ये भी यहाँ पे इक्वल अगर मिलती है, देखो यहाँ पे दिया ये इमेजेस इक्वल है तो इनके ऑब्जेक्ट भी इक्वल आते हैं। अगर इमेजेस डिफरेंट है तो इसके ऑब्जेक्ट भी अगर डिफरेंट आते हैं तो इसको हम बोलते हैं 1-1 मैपिंग, x1 और x2 A से है, तो इसे क्या बोलेंगे? 1-1 मैपिंग। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन A हैव अ डिस्टिंक्ट इमेजेस इन B, मीन्स डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, अगर एलिमेंट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए अगर डिफरेंट इमेजेस है तो उसे बोलेंगे हम 1-1 मैप। अभी ऑन टू के लिए क्या होता है? वही मैपिंग ली है, f इज़ कॉल्ड एन ऑन टू मैप इफ f ऑफ a इज इक्वल्स टू b, मीन्स यहाँ कोडोमेन में जितनी भी इमेजेस है उसके हर एक इमेज के लिए यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, नहीं तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे f ऑफ x1 है लेकिन उसकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो वो मैपिंग ऑन टू नहीं होंगी। यहाँ पे मैं इमेजेस दी है आपको f ऑफ x1, तो यहाँ पे इसका एलिमेंट ऑब्जेक्ट हमें a में मिलना ही चाहिए, तो ये मिलना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है x1 है तो x1 की यहाँ पे इमेज आपको मिलती ही है, x2 है तो x2 की इमेज हमें मिलती ही है, तो हम उस मैपिंग को बोलते हैं ऑन टू मैपिंग। इफ़ एवरी एलिमेंट इन अ B हैज़ अ प्री इमेज इन A, मीन्स यहाँ पे जितने ही भी इमेजेस है उसके लिए यहाँ पे प्री इमेज A में अगर मिलती है तो उसे बोलते हैं ऑन टू। उसे कैसे मिला? एवरी एलिमेंट ऑफ B इज़ अ इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन अ B, A मीन्स वही प्री इमेज यहाँ पे मिलती है तो ऑन टू। अभी 1-1 करस्पॉन्डेंस मीन्स ये मैपिंग ली थी हमने, वो मैपिंग अगर 1-1 और ऑन टू है, एक हाथ मैपिंग ली है जैसे f ऑफ A टू B,
वो अगर 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसे हम बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। उसके बाद में रियल वैल्यूड मैप। रियल वैल्यूड मैप मीन्स मैप लिया है एफ फ्रॉम ए टू आर, और यहाँ पे जो कोडोमेन है, कोडोमेन में जो भी इमेजेस है वो सब इमेजेस अगर रियल नंबर्स मिलेंगी, इसका कोडोमेन अगर उसमें जो भी इमेजेस है वो पूरी इमेजेस अगर रियल नंबर होते हैं तो इसे बोलते हैं, इस मैपिंग को हम बोलते हैं रियल वैल्यूड मैपिंग। ठीक है।